क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ के हर किसी कोने में किसी आत्मा की परछाई हो, जहाँ हर दरवाजे के पीछे किसी अनजान आदमी का साया आपका इंतजार कर रहा हो? अगर नहीं तो तैयार हो जाएं, आज की ये खौफनाक कहानी आपकी कई रातों की नींदें उड़ाने वाली है। ये कहानी ऐसे तीन दोस्तों की है जो राजस्थान में छित्री गांव आए थे और वह सोलफुल होटल में ठहरते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये कोई होटल नहीं है बल्कि एक मौत का दरवाजा है। पीयूष, विकास और अमित ये तीन दोस्त अपने बिजनेस के लिए राजस्थान में छित्री गांव आए थे। उनका मकसद था कि इस गांव में एक फैक्ट्री डालना, क्योंकि इस गांव में जमीन और मजदूरी दोनों ही सस्ते थे। और वहां ठहरने के लिए अमित ने होटल बुक किया था और वह जब वहां जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर तीनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि वो होटल एक खंडर मकान की तरह है। उसके बड़े बड़े दरवाजे थे और दरवाजे के ऊपर किसी के बड़े बड़े खून के धब्बे थे, जिसे देखकर वह तीनों एकदम से चौंक जाते हैं। और आसपास कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा होटल देखकर पीयूष और विकास अमित से झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने कैसा होटल बुक किया है, यहाँ रात ठहरना अपनी मौत को संदेशा देना है। और जो अमित था वो इसको हल्के में ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, आओ चलते हैं। और वह अमित की बात मानकर तीनों दोस्त उस होटल में अपना पहला कदम रखते हैं। और पहला कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में से होकर गुजरता है और वह देखते हैं कि स्टाफ के नाम पर सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था जो वॉचमैन था। और वह बीड़ी फूंक रहा था और जोर जोर से गंदे तरीके से हंस रहा था। कोई भी सुने तो उनके भी कान के पर्दे फट जाएं। उसके बाद वह तीनों धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ते हैं और वह जैसे ही रिसेप्शन की ओर जाते हैं तो वह देखते हैं कि रिसेप्शन से एक छोटे कद का आदमी उनकी तरफ धीरे धीरे आ रहा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। और वह उनके पास आता है और उनको कमरे की चाबी दे देता है। चाबी देते ही वह एकदम से गायब हो जाता है। वह तीनों चारों ओर देखते हैं लेकिन उनको वो रिसेप्शनिस्ट नहीं दिखता और वह एकदम से हैरान हो जाते हैं। लेकिन वह तीनों इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करते और वह अपना बैग उठाकर अपने कमरे में चले जाते। लेकिन उन तीनों को क्या पता था कि असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली। घनी रात थी, रात के करीब 11 बजे हुए थे। पीयूष को एकदम से पानी की प्यास लग जाती है और वह धीरे से अपने बिस्तर से उठता है और कमरे से बाहर निकलता है। और वह जैसे ही अपना पहला कदम अपने कमरे से बाहर रखता है तो उसको सामने कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज सुनती है। वो आवाज एक पायल की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की अपने पैरों में पायल डालकर उस कॉरिडोर के सामने जोर जोर से भाग रही है। तो उसको देखने के लिए जैसे ही अमित आगे बढ़ा तो एकदम से ठंडी हवा का झोंका उसके कान की तरफ से गुजरता है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, भाग जाओ नहीं तो तुम भी। और इतना सुनते ही पीयूष डर जाता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह चारों तरफ देखता है कि उस कॉरिडोर में कोई नहीं है और वह सोचने लगता है ये आवाज किसकी है। फिर वो डरता हुआ भागकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और दूसरी साइड इतनी घनी रात को विकास बाहर बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और वह अचानक से देखता है कि सामने हाईवे में एक एक्सीडेंट हो जाता है। और वह जब उस एक्सीडेंट को देखने के लिए नीचे भागता है तो वह देखता है कि एक बड़े कद का बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो उसकी तरफ पेट कर कर खड़ा हुआ था। और वह धीरे धीरे अपनी गर्दन विकास की ओर घुमाता है और जो विकास देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उस बूढ़े आदमी की बड़ी बड़ी सफेद रंग की दाढ़ी थी, उसकी आंखें खोखली थी जिसमें से खून बह रहा था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर कई खून के धब्बे थे और वह गंदी सी हंसी हंस रहा था और धीरे धीरे विकास की ओर आ रहा था और हाईवे की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा देखकर जैसे तैसे विकास वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाता है और वह खिड़की से पर्दा हटाकर उस हाईवे की ओर देखता है और जो देखता है उसे देखकर वो भी चौंक जाता है। वो देखता है कि उस हाईवे के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। रात बीतती है तो सूरज निकलता है। वह तीनों दोस्त उस सुबह जल्दी से तैयार हो जाते हैं और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वह जैसे ही थोड़ा सा हाईवे से दूर जाते हैं तो उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो जाती है। वह तीनों बाहर निकलते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही वह आसपास देखते हैं तो वह देखते हैं चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस गाँव में कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था और बस और किसी गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसा इस
गांव में कभी कोई व्यक्ति रहता ही नहीं हो। और फिर मैकेनिक की तलाश में वह तीनों पैदल आगे बढ़ना शुरू कर देते। वह जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो उनको एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से रो रहा था और चला रहा था। लेकिन वह तीनों चारों तरफ देखते हैं और वह देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ये बच्ची की आवाज कहाँ से आ रही है। और वह तीनों एकदम से घबरा जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और आगे जाकर एक बोर्ड पर अमित को मैकेनिक का नंबर दिखाई देता है। वो जल्दी से उस मैकेनिक को फोन लगाता है और करीब आधे घंटे में मैकेनिक आ जाता है। वो जैसे ही उस गाड़ी को हाथ लगाता है तो उसको जोर का झटका लगता है। वो मैकेनिक जोर जोर से चीखने लगता है और रोने लग जाता है और कहता है कि इस गाड़ी में भूतों का वास है, इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुमको भी ये मार डालेंगे। ऐसा कहकर मैकेनिक वहाँ से भाग जाता है और वह तीनों की दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लग गई थी। वो मैकेनिक दूर दूर तक उनको दिख नहीं रहा था और इतनी दोपहर में हाईवे पर वो तीनों ही खड़े हुए थे, लेकिन आसपास उनको कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही। थोड़ा समय बीतता है तो एक ट्रक वाला दिखाई देता है और वह तीनों उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगते हैं। और वह जैसे ही ट्रक ड्राइवर नीचे आता है और उन तीनों की सारी बात सुनता है और उस ड्राइवर को जैसे ही पता लगता है कि ये सोलफुल होटल से आए हैं तो ड्राइवर भी एकदम से डर जाता है और उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वह जोर से बोलता है, वो कोई होटल नहीं है, वो तो एक मौत का दरवाजा है। जो भी वहां गया आज तक वहां से लौट कर नहीं आया। आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आपके ऊपर भगवान मेहरबान है, नहीं तो तुम भी आज यहाँ जिंदा नहीं होते। ऐसा सुनकर वो तीनों और डर जाते हैं। और ट्रक ड्राइवर बताता है कि वो होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बसा हुआ है जिसके ऊपर कई सौ आत्माओं का वास। आप जल्दी से इस गाँव से भाग जाए नहीं तो आपकी भी जान को खतरा है। वो ट्रक ड्राइवर उनको समझाता हुआ वहां से भाग जाता है। उस ट्रक ड्राइवर की बातें सुनकर अमित एक बार तो डर जाता है, लेकिन वह उसे भी हल्के में ले लेता है और वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, मैं इस पे यकीन नहीं करता। पीयूष और विकास तो पहले से डरे हुए थे और ड्राइवर की बातें सुनकर और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो अमित था वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था और वह फिर से उस होटल की तरफ जाना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे रात हो जाती है और वह तीनों सही सलामत उस होटल में पहुंच जाते हैं। और रात के सोते टाइम जब अमित दिन में क्लिक की गई फोटोज अपने फोन में देखता है तो वो देखता है कि वो वहां पर अकेले नहीं खड़े हुए थे, उनके साथ कई सौ बच्चे खड़े थे जो खून से भीगे हुए थे। ऐसी डरावनी पिक्चर्स देखकर वह अमित भी एकदम से डर जाता है और सोचने लगता है कि वो ट्रक ड्राइवर सही कह रहा था, अब इनकी जान को खतरा है। तो अमित वो पिक्चरें पीयूष और विकास को दिखाता है और वह तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको छोटे कद का वो आदमी वहां नहीं दिखता और उनको वहां फिर एक वॉचमैन बूढ़ा आदमी दिखता है। और वह जब तीनों उस वॉचमैन को सारी बात बताते हैं तो वह वॉचमैन हंसते हुए बोलता है, जब पहले ही दिन तुम तीनों अपनी गाड़ी से इस होटल में आए थे, तुम्हारी गाड़ी के ऊपर पहले से ही 4 आत्माओं का वास था जो जोर जोर से हंस रही थी और उनकी आवाजें किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। ऐसा सुनकर वो तीनों ही एकदम से चौंक जाते हैं और वह जल्दी से उस होटल से भागने की कोशिश करते हैं। और वह जैसे ही वहां से भागकर हाईवे पर जाते हैं और वह एकदम से छोटे कद का रिसेप्शनिस्ट उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज से तुम्हारा घर यही है, तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। और वह धीरे धीरे उन तीनों की ओर बढ़ रहा था। उसकी गर्दन पर एक मफलर था। तभी अचानक ठंडी तेज हवाएं चलती हैं तो उस रिसेप्शनिस्ट के गले से वो मफलर एकदम से उड़ जाता है और उसकी गर्दन को देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी गर्दन पर फांसी के फंदे का निशान था। ऐसा देखकर वह तीनों जोर से भागने लगते हैं और आगे जब हाईवे पर जाकर पीछे मुड़कर देखते हैं वो देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट और वह बूढ़ा वॉचमैन आदमी वो भी कई सौ आत्माओं के साथ उस होटल के ऊपर घूम रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उन तीनों को वापस आने की आवाजें दे रहे थे। ऐसा देखकर वह जल्दी से अपने बैग छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उनके ऊपर भगवान मेहरबान था कि उनकी उस रात जान बच गई, नहीं तो आज भी अगर कोई उस होटल में गया तो वापस लौट कर नहीं आया। उस रात वो तीनों बच तो गए, लेकिन जब भी वो उस होटल के बारे में सोचते हैं तो उनके कई रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी आदमी हमको इतना समझा रहा हो तो हमको उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारी भी जान को खतरा हो सकता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।